और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, कल वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसी पर देखेंगे दिल्ली तैयार, किसकी सरकार। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान से पहले दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। आपको बता दें कि कल यानी बुधवार को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतदान होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का संदेश देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में फ्लैग मार्च किया है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और कल यानी कि आने वाले कल वोटिंग होनी है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मतदान से पहले दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली तैयार हो गई है। मतदान के दिन दिल्ली में सरकारी छुट्टी रहेगी। उपराज्यपाल के आदेश पर अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही साथ सुबह 4 बजे से मेट्रो की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी कल, और सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो भी रहेगी। तो किस तरीके से दिल्ली तैयार है, ये हमने आपको बताया। तो दिल्ली तैयार है, किसकी सरकार है, ये सवाल है, क्योंकि कल दिन भर जो वोटिंग है वो होनी है और दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से वो पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शांति व्यवस्था खराब ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। मतदान के दिन दिल्ली में सरकारी छुट्टी रहेगी, यानी कि हर किसी को मौका दिया जाएगा वोट कास्ट करने का। उपराज्यपाल के आदेश पर छुट्टी का अधिसूचना जारी कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। दक्षिण जिले ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। हमने बॉर्डर पे जो पिकेट्स लगी हुई हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंटेंसिव चेकिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि कोई राउडी एलिमेंट्स या कोई उधर से स्मगलिंग ना हो दूसरे ज़िले से किसी से। साथ ही साथ हमने जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रलोभन दिया जा सके या कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सके, वहाँ पे हमने खूब रूट मार्च कराए हैं और फर्दर पिकेट्स इंटेंसिफाई करी गई हैं। यहाँ पे कई सारे जो स्लम क्लस्टर्स हैं या फिर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वो बहुत सारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उनमें हमने फर्दर पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कराई है। सीनियर ऑफिसर सब फील्ड पे उतरे हुए हैं। तो दिल्ली में इस बार मुकाबला कड़ा रहने वाला है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी ये कहने से हिचकिचा रही है कि इस बार 60 पार भी कर पाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली चुनावों की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। 70 सीटों पर वोटिंग के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि दिल्ली से सटे हुए जितने भी राज्य है वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। थम गया प्रचार शोर, किसका चलेगा जोर। जनता है तैयार, अब 5 फरवरी का इंतजार। बीजेपी को मौका या आप लगाएगी चौका। दिल्ली के चुनावी दंगल में जनसभा, रैलियों और रोड शो का शोर अब थम गया है। राजधानी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सियासी दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया और राजधानी के रण में जीत का दम भी भरा। आम आदमी पार्टी के लिए यह अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं। शायद तभी वो कह रहे हैं कि आप इस बार 60 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अब एक और जहां केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस को अब केजरीवाल के साथ गठबंधन करने का पछतावा हो रहा है और कुछ महीने तक केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली कांग्रेस अब उन्हें देशद्रोही बता रही है। उसी वेग में मैं कहना चाहूंगा कि हमको इनके साथ में अलायंस नहीं करना चाहिए था और मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से हमको ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र हित से ऊपर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ समझते हैं। एक और जहां सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। दिल्ली मेट्रो ने मतदान और मतगणना वाले दिन अपने समय में बदलाव किया है।
5 और 8 फरवरी को सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो। सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी मेट्रो। मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए किया गया है बदलाव। रेड लाइन पर रात 11 बजे के बजाय 12 बजे मेट्रो सेवा। येलो लाइन पर रात 11:30 बजे तक मेट्रो सेवा जारी रहेगी। ब्लू लाइन पर समय बढ़ाकर रात 11:50 तक किया गया है, जबकि वायलेट लाइन पर रात 1 बजे तक मेट्रो सेवा जारी रहेगी। और अब बात वक्फ संशोधन विधेयक की। वक्फ कानून और मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों को लेकर जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर एएमआई जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी ओर से लगातार भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक पहचान है और वो अपनी मस्जिद के साथ साथ दरगाह का 1 इंच भी किसी को न देंगे और न खोएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाली जमातों की जमीन खिसकने लगी। दिल्ली से हैदराबाद तक हलचल मच गई। सरकार के फैसले की बौखलाहट भी साफ साफ नजर आने लगी। सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का काम भी शुरू हो गया। भड़काऊ भाईजान ने भी सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और अब तो सीधे सीधे ऐलान जंग की ललकार हो रही है। ईंट से ईंट बजा देने की बात हो रही है। संसद के बजट सत्र में भी एमआईएम चीफ ओवैसी वक्फ पर सरकार को चेतावनी देना नहीं भूले। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No WAF property will be left. ओवैसी ने अपने भाषण में इमोशनल कार्ड भी खेला और कहा कि वक्फ मेरे लिए पूजा है और वो मस्जिद और दरगाह की 1 इंच जमीन भी नहीं खोएंगे। Proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are. और इसी बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के अजमेर से, जहां पर स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस धू कर जलने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बस जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी बस जो आग की चपेट में आ गई। स्टैंड पर खड़ी हुई थी और ये रोडवेज बस बताई जा रही है जो अचानक से धू कर जलने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सरकारी बस जिस पर भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी अभी तक नहीं